Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sida. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about most important part of grammar, past continuous tense, जिसकी हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे और इसका तारुफ देखेंगे, इसकी तारीफ़ें देखेंगे। अगर नंबर 1 पे हम बात करें तो इसकी तारीफ़ है, इसका तारुफ है कि अगर किसी जुमले में कोई ऐसा काम ज़ाहिर किया जाए जो ज़माना माजी में ख़ास वक्त में जारी रहा हो, ठीक है, वो काम जो कि जारी रहा हो या जारी हो, ज़माना माजी से शुरू हो गया हो, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। पास्ट कहेंगे क्योंकि माजी का है हमारा टेंस, तो हम इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। अब हम इसकी दूसरी तारीफ़ देखते हैं। तारीफ़ इसकी हम इस तरह से कर सकते हैं कि जिन जुमलों से ये बात ज़ाहिर होती है कि काम पहले से जारी था और मुकम्मल नहीं हुआ था, ठीक है, यानी कि अब भी जारी है या उसका जारी जो उसका अमल था वो कुछ देर के लिए रुक गया है, तो उसे हम फ़ेल माजी जारी कहते हैं। यानी कि ये काम जो है वो माजी से जारी है या फिर अभी भी जारी है या फिर अभी उसके असरात थोड़े बहुत बाकी हैं, जारी था किसी वजह से रुक गया था, तो हम इसे फ़ेल माजी जारी कहते हैं। इसकी तारीफ़ हम इसी तरह से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसकी उर्दू में पहचान कैसे कर सकते हैं, इसकी अलामत क्या है और हम इसे कैसे पहचान कर सकते हैं, इसकी कैसे पहचानेंगे। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी या फिर रही थी या रही थी वगैरह, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो आते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हुई है कि कोई काम होता रहा था, ठीक है। आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हम इनको पहचानने के बहुत अच्छे तरीके से काबिल हो सकते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि इसमें इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस तरह के यूज़ होते हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं और वो किस तरह से हम किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसमें वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे। वाज और वर, वाज किन जुमलों के साथ या किन अल्फाज के साथ लगेगा, कैसे लगेगा, या वर का इस्तेमाल कैसे होगा, आगे हम वो डिस्कस करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करते हैं कि वाज जो है वो आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा, और वर यू, वी, दे एंड जो हमारे प्लूरल नाउन हैं उनके साथ यानी कि जमा के साथ हम वर का यूज़ करेंगे, और जो हमारे सिंगुलर हैं वाहद हैं तो उसके साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। इसकी अगर नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ मिसालें देखेंगे, इनका इस्तेमाल देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात कि इसके बनाने का तरीका क्या है, इसके बनाने का कुलिया क्या है, तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है वाज और वर वो लगाएंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे प्लस आईएनजी। कोई भी कंटिन्यूस अगर है, सिंपल कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो उसके साथ हम आईएनजी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे, उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो हमारे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं या फिर मुस्बत फ़िक़रात हैं वो बन जाएंगे। ये हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बत फ़िक़रात, जिनमें हम वर्ब का इस्तेमाल देखेंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब का और इसके बनाने का तरीका, हम सारी बातें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं खेल रहा था, तो हमें पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात है, और यहाँ मैं खेल रहा था इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खेलने के दौरान कोई वाक़या पेश आया और वो खेल रुक गया। आई वॉज प्लेइंग, सब्जेक्ट और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया, उसके बाद हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। आई वाज प्लेइंग, हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग, हिना गा रही थी, सना वाज सिंगिंग, हिना वाज सिंगिंग, तुम हंस रहे थे, यू वर लाफिंग, वो हॉकी खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग हॉकी, हम लाहौर जा रहे थे, वी वर गोइंग टू लाहौर। यहाँ पर रहा था, रहे थे और रहा था लास्ट पे जा रहे थे, ये सब हमें बताते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। और यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है हमने, और फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हमने यूज़ किया, और फिर जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया, और यहाँ पर हमारा जो मुस्बत
जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो इस तरह से बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मनफी फ़िक्रात बनाने का तरीका या कुरिया। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, उसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज या वर, और प्लस हम नोट का यूज़ करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगा दें, यानी कि सारा जो हमारा मेथड होगा वो पॉजिटिव सेंटेंसेस वाला ही होगा। प्लस इसमें ये होगा कि इसमें हम नोट ऐड कर देंगे क्योंकि हमें हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर इसकी मिसालें देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम नोट का इसी सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं, कहाँ हम नोट लगाएंगे। कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की हम एग्जांपल्स देखते हैं। मैं नहीं रो रहा था, आई वॉज नॉट वेपिंग या वीपिंग। हम नहीं गा रहे थे, वी वर नॉट सिंगिंग। सना नहीं पढ़ रही थी, सना वाज नॉट स्टडिंग। तुम नहीं दौड़ रहे थे, यू वर नॉट रनिंग। मैं सबक नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग द पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग द लेसन। वो किताबें नहीं ख़रीद रहे थे, दे वर नॉट बाइंग दी बुक्स। यानी कि हमने सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ड यूज़ की, उसके बाद हमने नोट लगाया और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया और लास्ट पे हमने अपना ऑब्जेक्ट लगाया, और ऐसे हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो बनेंगे। अब हम बात करते हैं सवालिया फ़िक्रात इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले इसके बनाने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले इसके बनाने के तरीके में हम फर्स्ट पे रखेंगे वाज और वर्ड, जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब है। हर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फ़र्स्ट पे ही आ जाएगा। सबसे पहले हम उसका हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं भूलना है। इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें, क्या मैं खा रहा था, वाज आई ईटिंग। ठीक है, खा रहा था ईटिंग, आई मैं, वाज क्या के तौर पर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करने हैं। क्या तुम दौड़ रहे थे, वर यू रनिंग। क्या श्री पढ़ रहा था, वाज श्री स्टडिंग। क्या वकार खेल रहा था, वाज वकार प्लेइंग। क्या हम चाँद देख रहे थे, वर वी सीइंग द मून। क्या मैं सोच रहा था, वाज आई थिंकिंग। यहाँ पर मैंने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लिखा है, फिर हमने सब्जेक्ट लिखना है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। अब आप लोगों ने गौर से समझना है कि अगर हमारे जो है सेंटेंस उसमें वाई, व्हेन, व्हाट, हु या हाउ, वेयर इस तरह के जो क्वेश्चन वाले हमारे वर्ड्स होते हैं अगर वो आ जाएं तो वो हमने कैसे ऐड करने हैं। जैसे कि शीरी या अहमद क्यों जा रहा था, वाई वाज जो हमारा ये क्वेश्चन जैसा हमारा जो सवालिया अल्फाज होगा तो वो हम हमारे वैसे हम क्या करते हैं कि हम हमारी हेल्पिंग वर्ब को अगर सवालिया बनाते हैं तो हम हमारे हेल्पिंग वर्ब को फ़र्स्ट पे ले आते हैं, लेकिन जब इस तरह के वर्ड्स आ जाएं यानी कि सवालिया अल्फाज आ जाएं तो आपने वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखने हैं। जैसे कि अगर हमने सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है तो हमने लिख देना है वाज शीरी गोइंग, लेकिन अगर उसके साथ हमारा क्वेश्चन वाला हमारा वर्ड भी आया है जैसे कि वाई, व्हेन, हु, इस तरह के हाउ, इस तरह के जो हमारे वर्ड्स आएंगे तो उसको हम हमारे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो सवालिया अल्फाज होगा वो लिखेंगे, हमारे सवालिया अल्फाज लिखेंगे, फिर हम हमारे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे आगे हमारी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे हमारा। उसी तरह बाकी सारा जो होगा एक सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो वही रहेगा, लेकिन जो हमारा वाज, हाउ, वाई, व्हेन, इस तरह के व्हेन, इस तरह के वेयर, जो इस तरह के सारे हमारे जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स आएंगे उनको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले, हमेशा हर टेंस में यही तरीक़ेकार है, आपने ऐसे ही लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर फिर यूज़ किया वाई वाज शीरी गोइंग, हम कब जा रहे थे, व्हेन वर वी गोइंग। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा वर्ड्स था वो हमने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख दिया।
अब हम कुछ गर्दानों का यूज़ करेंगे, जैसे कि आई, बुई, यू, दे, ही। इस तरह की हम कुछ अल्फाज को इसी टेंस में हम यूज़ करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम आई का यूज़ करेंगे। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं नहीं दौड़ रहा था, आई वॉज नॉट रनिंग। क्या मैं दौड़ रहा था, वॉज आई रनिंग। क्या मैं नहीं दौड़ रहा था, वॉज आई नॉट रनिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको सब तरह से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमने कब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कब सब्जेक्ट लगाना है, कब हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। और अगर हमने सवाल या इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को कैसे फ़र्स्ट पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वी। हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग। हम नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट स्टडिंग। यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया है। क्या हम पढ़ रहे थे, वर वी स्टडिंग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हम नहीं पढ़ रहे थे, वर वी नॉट स्टडिंग। यहाँ पे इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंस दोनों तरीके से ये बन गया है। वर वी नॉट स्टडिंग, क्या हम नहीं पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यू, तुम या फिर आप भी आप यूज़ कर सकते हैं। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। वैसे तो तुम एक ही आता है, लेकिन इसको हम आपके लिए भी यूज़ करते हैं, इसलिए हमने इसके साथ वर का यूज़ किया है। अदरवाइज़ तुम जो होगा वो सिंगुलर में भी हम कह सकते हैं। किसी को तुम कहकर हम बात करते हैं तो वो सिंगुलर में ही आता है, लेकिन यहाँ पर तुम हम यू को हम तुम के तौर पर भी यूज़ करते हैं और आप के तौर पर भी यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसके साथ वर का यूज़ करेंगे। तुम नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या तुम नहीं खेल रहे थे, वर यू नॉट प्लेइंग। अब हम बात करते हैं ही, मुज़क्कर वो। ही मुज़क्कर या फिर वो ही इसलिए लिखा है क्योंकि दे को भी हम वो ही कहते हैं और वो जमा में आ जाता है। वो ख़त लिख रहा था, ही वॉज़ राइटिंग आ लेटर। वो ख़त नहीं लिख रहा था, ही वॉज़ नॉट राइटिंग आ लेटर। क्या वो ख़त लिख रहा था, वाज ही राइटिंग आ लेटर। क्या वो ख़त नहीं लिख रहा था, वाज ही नॉट राइटिंग आ लेटर। अब हम देखते हैं कि अगर सिंगुलर नाउन या फिर सब्जेक्ट नाउन के साथ, सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, वो, यू, दे, ही, शीट के बाद सब्जेक्ट नाम ही होते हैं, नाउन ही होते हैं। अगर वो आ जाएं टेंस में तो हम उनको कैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। सना खाना पका रही थी, सना वाज कुकिंग मील या कुकिंग फूड। सादिया चाय बना रही थी, सादिया चाय नहीं बना रही थी। सादिया वाज नॉट प्रिपेयरिंग टी। क्या मारिया कपड़े इस्त्री कर रही थी, वॉज मारिया प्रेसिंग क्लॉथ। क्या नाइला नहीं रो रही थी, वॉज नाइला नॉट वीपिंग। यानी कि सारे का सारा जो हमारा तरीका होगा वो वही होगा, जैसे कि हम ही शीट के साथ हम उनकी जगह पर उनको रिप्लेस करते हैं किसी नाउन के साथ, जैसे कि मारिया, नाइला, सादिया, सना, इस तरह से। और बाकी सारे का सारा टेंस जो है, जो सेंटेंस है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कम्प्लीटली कवर किया है। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे हमारी वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को डिटेल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।